हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। इन एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल इज 4.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। If target nucleus has atomic number 80, then maximum velocity of alpha particle is maximum velocity क्या होगा, है ना, मीटर पर सेकेंड में ये पूछ रहा है। ये यूनिट यहाँ पर गलत है, मीटर पर सेकेंड, और इधर में होना चाहिए था मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था ऐसे, ठीक है। तो वेलोसिटी पूछ रहा है कि किसी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करें। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे एक टारगेट न्यूक्लियस है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 80। तो एटॉमिक नंबर मतलब Z का वैल्यू दिया हुआ है। तो मान लीजिए टारगेट न्यूक्लियस के अंदर इतने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसको v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहा है कि कितना है, कुछ दिया हुआ डिस्टेंस मान लेते, चलो क्लोजेस्ट डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है r। तो यहाँ से ये टर्न हो गया, तो इसका मतलब टर्न होने से पहले इसका वेलोसिटी क्या हो गया होगा, फाइनल 0 हो गया होगा, ठीक है। और एक मिनट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो जब यहाँ से टर्न हुआ होगा तो ये इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गया। यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा बच्चों। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा तो धीरे धीरे अल्फा का स्पीड कम होते रहेगा, कम होते 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 आके यहाँ पर स्लो होते होते 0 हुआ होगा पहले स्पीड, क्योंकि यू टर्न करते वक्त स्पीड वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद से ये, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली रिपेल करेगा, तो रिपेल करते करते फिर इसको यू टर्न कर दिया होगा, तो यू टर्न लेके जाने लगा होगा, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ ना, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि यू टर्न ले रहा तब, और यहाँ से है ना, तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। तो हम लिखेंगे अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, apply conservation of mechanical energy, that is Ki plus Ui is equal to Kf plus Uf। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ mv²। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी तो देखिए मालूम नहीं है कि कहाँ से प्रोजेक्ट किया है, तो हम लोग ये मान लेंगे कि इनफाइनाइट से कहीं से प्रोजेक्ट किया गया होगा, ठीक है। तो इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, 0, ओके। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 माना, क्योंकि जाके कहीं ना कहीं से यू टर्न लिया होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में लिखेंगे आप K इंटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंटू अल्फा पार्टिकल का चार्ज, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज लिख देंगे यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R। तो इधर से देखिए ये लिखना होगा हमें हाफ इंटू, और ये मास किसका, अल्फा पार्टिकल का है, तो अल्फा पार्टिकल का मास हमें दिया हुआ है 6.75 इंटू 10⁻⁻27 इंटू v²। ये अल्फा पार्टिकल का मास हमें यहाँ पर गिवन है बच्चों, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिए जरा, पेज ऐड कर लीजिए। तो अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है k का वैल्यू, तो आप इसको k का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। नहीं भी दिया तो आप इसको याद रख सकते हैं, k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है। Z का वैल्यू 80 दिया हुआ है, ठीक है, और ये E हो गया। अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का जस्ट डबल होता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना, 4.5 इंटू 10⁻⁻14, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻14। अब इसको देखते हैं, लिखते हैं सब कुछ। तो हमें v चाहिए, तो v² को एक साइड रखिए, और ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू 80 इंटू 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 बार लिखना है आपको, -19 इंटू, मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम ही होता है, तो प्रोटॉन का जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। अब यहाँ से ये 4.5 डिस्टेंस तो हो ही गया, है ना। ये मीटर में भी दिया हुआ है, एक बार चेक कर लें, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में ये जब करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 भी इधर जाएगा, तो ये 2 भी इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 6.75 इंटू 10⁻⁻27 इधर डिवाइड होगा। देखिए अब ये और ये ऐड हो कितना हो जाएगा, 41, 10⁻⁻41, और ये 10⁻31,
तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है। और ये मैं 2 इंटू 2 4, ठीक है, 4 इंटू 80 320, तो मैं इसको लिख रहा हूँ अब यहाँ से कि 9 इंटू 320 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9, जो रिमेनिंग है सब लिखना पड़ेगा हम लोगों को बच्चों। ये 4.5 इंटू 6.75 इंटू ये नीचे में 10⁻³ बचेगा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करने के बाद 10⁻38 हुआ था और इन दोनों को ऐड करने के बाद 10⁻41 हुआ था, तो इतना रिमेनिंग रहेगा। अब सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके फाइनल हमें रिजल्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए 320 इंटू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से, देखिए 1 मिनट, 7372.8 इंटू 10⁻12 कर दूंगा मैं अब इसको, क्योंकि इसको 3 के ऊपर भेजेंगे ना तो 10⁻12 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई अब अगर इसको मैं डिवाइड करूं 4.5 और 6.75 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये आ जाएगा बच्चों, रुकिए 1 मिनट, 4.5 और 6.75 से डिवाइड करना होगा ना, तो ये आएगा 242.73, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ मैं, इतना आएगा, ठीक है। मतलब इसको 243 लिख सकते हैं हम लोग अप्रॉक्स में 243 इंटू 10⁻12। ये आया सिर्फ क्या, v², ओके, ओनली v² आया है। तो अब इसको हम लोग इसका रूट अगर सॉल्व करें हम लोग तो पहले मैं 242.73 को ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा, देखिए कितना, 15 1 मिनट रुकिए बच्चों, 15.588 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब एक बार स्पीड का ऑर्डर क्या है, 10⁻5 का ऑर्डर में है ना, यहाँ पर 10⁻5 के ऑर्डर में है, तो उसको हम चेंज करेंगे, तो v इज़ इक्वल टू 15 को 155.8 इंटू 10⁻5 ऐसे लिखेंगे, तो ये अप्रॉक्स में 156 हो जाएगा, 156 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से हमें प्रोजेक्ट करना होगा, ठीक है, तब जा करके इतना क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे पहुंच पाएगा, 156 होगा इसका, है ना। जब इतना स्पीड से हम प्रोजेक्ट करेंगे तब जाके इतने स्पीड डिस्टेंस पे पहुंच पाएगा। तो इसका आंसर होगा 156 इंटू 10⁻5, मतलब यहाँ पे 156 हमें पुट करना होगा बच्चों।